इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन की ओर से जारी एक ऑर्डर ने बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग छेड़ दी है। मिनिस्ट्री के इस आदेश के बाद से अब सरकारी कर्मचारी भी बीजेपी की मदर ऑर्गेनाइजेशन मानी जाने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में सीधी भागीदारी कर सकेंगे। दरअसल तकरीबन 58 साल पहले इंदिरा गांधी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने पर बैन लगा दिया था। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने एक्स पर एक ट्वीट में इस आदेश की कॉपी शेयर करते हुए लिखा है, ये बैन इसलिए लगाया गया था क्योंकि 7 नवंबर 1966 के दिन संसद में एक बड़ा गौहत्या विरोधी प्रदर्शन चल रहा था। आरएसएस और जनसंघ ने लाखों लोगों को इस प्रदर्शन के लिए जुटाया हुआ था। कई लोगों की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई। 30 नवंबर 1966 के दिन आरएसएस और जनसंघ से हिल गई इंदिरा गांधी ने सरकारी स्टाफ को आरएसएस ज्वाइन करने से बैन कर दिया था। हालांकि 1966 में लगाया गया ये बैन महज आरएसएस की गतिविधियों पर भागीदारी के लिए लगाया गया हो ऐसा नहीं था। असल में ये बैन सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स के तहत सरकारी मुलाजिमों के आरएसएस और जमाते इस्लामी की गतिविधियों में भागीदारी करने पर लगाया गया था। मोदी सरकार के इस आदेश पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सरकार के इस आदेश को गलत बताते हुए एक्स पर ट्वीट किया। फरवरी 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। 1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था और ये सही निर्णय भी था। जयराम रमेश आगे पीएम नरेंद्र मोदी के लिए सैटेरिकल टोन में लिखते हैं, 4 जून 2024 के बाद आत्ममुग्ध नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट आई और 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था। मुझे लगता है कि अब नौकरशाही निक्कर में भी आ सकती है। आइए इस विवाद के बहाने इतिहास में झांकते हैं ये देखने के लिए कि आरएसएस पर कब और क्यों बैन लगाया गया। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस की स्थापना की। आरएसएस को हमेशा ही एक सांस्कृतिक संगठन बताया गया जिसका मकसद हिंदू राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द हिंदू संस्कृति और उसके धार्मिक हितों की रक्षा करना था। इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन रहे हैं उनमें आरएसएस का महत्वपूर्ण रोल रहा है, लेकिन भारतीय राजनीति में आरएसएस एक कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनाइजेशन रहा है। इस पर कांग्रेस और कई स्कॉलर्स ने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को हिंदू नेशनलिज्म के आइडिया के साथ कमजोर करने के आरोप लगाए हैं। आजादी के बाद भी कांग्रेस ने आरएसएस पर आरोप लगाए कि वह हिंदू मोबिलाइजेशन के जरिए भारत के सेक्युलर फैब्रिक को कमजोर करता रहा है। इसी सिलसिले में इतिहास के अलग अलग दौर में कांग्रेस सरकार ने आरएसएस पर बैन भी लगाया है। आरएसएस पर पहली बार बैन का मौका 1948 में आया जब 30 जनवरी को नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। नाथूराम गॉडसे आरएसएस का फॉर्मर मेंबर था। बाद में उसने हिंदू महासभा ज्वाइन कर ली थी। महात्मा गांधी की हत्या के बाद पैदा हुए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के माहौल के बीच ही उस वक्त के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फरवरी 1948 में आरएसएस पर बैन लगा दिया था। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा था कि आरएसएस पर बैन हमारे देश में सक्रिय नफरत और हिंसा की ताकतों को जड़ से खत्म करने के लिए लगाया जा रहा है, जो कि हमारी आज़ादी को खतरे में डाल रही है और हमारे देश के उजले नाम पर कालिख पोत रही है। हालांकि 18 महीने बाद 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक कंडीशन पर आरएसएस से बैन हटा लिया था और वह कंडीशन थी गुड बिहेवियर की और आरएसएस के पॉलिटिक्स से दूर रहने की। आरएसएस से जुड़ा दूसरा बैन असल में आरएसएस पर नहीं बल्कि सरकारी मुलाजिमों पर था, वही बैन जिस पर अभी विवाद हो रहा है। 30 नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए आरएसएस और जमाते इस्लामी की गतिविधियों में भागीदारी करने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद आरएसएस पर जब तीसरा बैन लगा तो उसकी तासीर राजनीतिक ज्यादा थी
ये मौका था 1975 की इमरजेंसी का। पीएम इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी घोषित की तो उसके बाद तकरीबन सारे ही राजनीतिक विरोधियों को कई तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। जो संगठन इससे प्रभावित हुए उनमें आरएसएस और उसके कार्यकर्ता भी शामिल थे। इसके बाद 1992 में अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनकी सरकार में होम मिनिस्टर शंकर राव बलवंतराव चव्हाण ने फिर आरएसएस पर बैन लगाया। उस वक्त लगाया गया बैन न सिर्फ आरएसएस पर था बल्कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जमात इस्लामी हिंद और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमीन पर भी था। हालांकि बाद में सरकार इसे सेंट्रल ट्राइब्यूनल के सामने जस्टिफाई नहीं कर पाई थी और बैन हट गया।